भाग गए। देश विरोधी है। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं। अमित शाह सदन में आओ, माफी मांगो। अमित शाह सदन में आओ। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। झारखंड जाइए, झारखंड जाइए। झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? अमित शाह सदन में आओ, माफी मांगो। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह माफी मांगो। बाद में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी इन्हें जवाब देने दो। सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। हमेशा आदत है हमारी, हम अकेले काफी हैं। राहुल गांधी भाग जाते हैं। सब भागेंगे, रुको अभी आप, सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। राहुल गांधी भाग जाते हैं। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए, भाग गए। देश विरोधी है। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। इन्होंने हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। काम नहीं करते। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने भाजपा वाले कार्यकर्ता घुसा दिए, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। भाग जाते हैं। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। बजा देंगे बाजा। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के। टैरिफ में डर गए, हर जगह डर गए। घबराइए मत, हम सब खड़े हैं नौजवानों के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे, अभी सब भागेंगे। आप तो हमारे राहुल गांधी भागोड़े हैं, दुम दबा के भागे हैं। चंदा चुराते हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी। मंदिर से चंदा चुराया, राम लला को जिसने धोखा दिया, वो इस देश के नौजवानों को तो धोखा देंगे ही। जो राम लला के साथ नहीं आए, वो जवानों के साथ, नौजवानों के साथ कैसे आएंगे? इसलिए हम आपसे आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, ऐसे देशद्रोही यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया, इनमें से एक एक को भगाएंगे। Ma'am, BJP is putting a solution and saying that Rahul Gandhi should have. तो बोले तो मुझे क्या? Rahul Gandhi से बातें करने मिलेंगे। ये झारखंड राहुल जी डर रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। झारखंड जाइए, झारखंड जाइए। झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल जी झारखंड कहाँ गए? कांग्रेस के बीच में जो विपक्ष के नेता कूट के भाग रहे थे, वो मुल्ला अखिलेश हो या झूठा ढोंगी केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, वो लोग झारखंड जाने की क्यों हिम्मत नहीं करते? प्रियंका जी ने क्या कहा? प्रियंका जी ने मुझे कहा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी ने भी आपको कुछ बोल के गए। राहुल गांधी ने जो मैंने सुनाई दिया, राहुल गांधी प्रियंका जी बोले कि राहुल गांधी तो कर रहे हैं, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? कौन को फिर जॉब नहीं दिया, जॉब बिना दिए चले गई, क्योंकि वो झारखंड नहीं गए। कौन के बीच में जाए? मांगनी होगी मांग सकते। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में
की नहीं होती, क्योंकि देश के मन में जो सवाल हैं वो सवाल विपक्ष के माध्यम से सदन में देश गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है ये। सर, ये कहा जा रहा है कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है। कौन सी बातचीत, किन मुद्दों पर? मुद्दे तो हमने तय किए ना, ये थोड़ी तय करेंगे कि भाई हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और चंदा चोरी पर नहीं करेंगे। चंदा चोरी पर भी करनी पड़ेगी। झारखंड में नौजवानों का एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों को घुसा दिया, बसें भर भर के लाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? सब पर चर्चा होगी। चंदा चोरी से ही डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री ने खुद इस ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री के चहेते लोग इस ट्रस्ट में थे। तो इस ट्रस्ट में जब अगर कोई गलत काम होता है, चोरी चकारी होती है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देने होंगे, प्रधानमंत्री को करोड़ों राम भक्तों से माफी भी मांगनी होगी। सर, आपको लगता है कि ये जो आपके सवाल हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए झारखंड का मुद्दा बीजेपी उठा रही है? वो सब ये इनकी साजिश है, ये इनकी टूल किट हम आज से नहीं जानते, आप लोग आज से नहीं जानते, ये इनकी पुरानी टूल किट है। ध्यान हटाना, नैरेटिव बदलना, हेडलाइन मैनेज करना। अब 12 साल हो गए देश को, मीडिया को, हमें तो खैर पहले ही समझ में आया था, आप सबको भी अब समझ में आ गया कि इनकी टूल किट क्या है। अब ये टूल किट खत्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और इस सरकार की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो रही है। तो 2 बजे से जब सदन फिर से चलेगा तो आप लोगों की मांग यही रहेगी? यही मांग है, गृह मंत्री को इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है। वो नहीं चूज करेंगे, वो नहीं चुनेंगे भाई मैं इस मुद्दे पे करूंगा, उस पे नहीं करूंगा। आप सत्ता में हैं, 12 साल से आप सरकार में हैं, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सदन में तो आप उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत तो है नहीं इन लोगों की। सर, किरण रिजिजू ने कहा के अलावा किसी से बात नहीं करते ये लोग। सर, किरण रिजिजू ने कहा कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदर्शन अमित शाह के बयान पे। माफ कीजिएगा, आप तो रोज देख रहे हैं हमारा जो प्रदर्शन भी होता है संयुक्त विपक्ष का, पहले दिन से आप देखते हैं दान पेटी भी लेकर हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे समाजवादी भाई भी वही कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर जो मुद्दे उठा रहे हैं डे 1 से, उन मुद्दों में कोई फर्क नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के इतिहास में गृह मंत्री नदारद हैं। कहते हैं साहब संसद रोज आ रहे हैं, संसद आने से काम नहीं चलेगा, सदन में नहीं आ रहे हैं। न प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं, न गृह मंत्री सदन में आ रहे हैं। अब बिल्डिंग में आकर कैंटीन में बैठना सदन में आना नहीं होता, या बिल्डिंग में आकर अपने ऑफिस में बैठना सदन में आना नहीं होता। सर, ये बीजेपी को क्या जवाब देंगे आप झारखंड वाले मुद्दे पे? हमने जवाब दे दिया, अच्छी तरह दे दिया। आप ये बताइए, हमसे कहा जाता है राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारी डेलीगेशन भी मिल रही है, राहुल जी भी मिल रहे, सब हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन हिंसक हो। आप आगे आगे देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है। हम यह जानना चाहते हैं, हमारे तो दीपिका जी हमारी मंत्री हैं, वो तो रोज उन छात्रों से मिल रही हैं। इस सरकार का कौन सा मंत्री जंतर मंतर गया? इस सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जंतर मंतर छोड़िए, सदन में नहीं आना चाहते। इस मुद्दे पर सदन में बात करने से डरते हैं, चंदा चोरी पर बात करने से डरते हैं। इन्हें शर्म आती है क्योंकि इनके काले कारनामे सबके सामने खुल चुके हैं। थैंक यू सर।